आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। जनवरी में बारिश, मई में कोहरा तो कभी अक्टूबर में बर्फ और ओले। धरती पर कुदरत के बदलाव का ऐसा रूप देखने को मिल रहा है जिसने हर देश को डरा दिया है। हिंदुस्तान भी कुदरत के इस बदलते चक्र से अछूता नहीं है। जिस वक्त आधा हिंदुस्तान प्रचंड गर्मी से झुलस रहा होता है, उसी वक्त देश में बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका और इटली समेत आधी दुनिया में कुछ ऐसा ही माहौल है जो बजा रहा है खतरे का अलार्म कि अब दुनिया अब डेंजर जोन में आ गई है। Oh my god. Holy cow. Oh my god. कुदरत का कोहराम कहां कहां मचा त्राहिमाम। हिंदुस्तान, अमेरिका, इटली, आधी दुनिया की सांसें अटकी। Tiembla. Uy, se iba a caer. अभी बीता है आधा साल, बाकी है कुदरती बवाल। तबाही का मीटर ऑन, वर्ल्ड इन डेंजर जोन। यहां वहां जहां तहां इधर उधर हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। नदी, नाले, घर, सड़क, हाईवे, रनवे, हर तरफ तबाही का आलम है। बेमौसम बारिश से परेशान हुई दुनिया। बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही। तूफान के जोर ने मचाया हाहाकार। टॉर्नेडो के जोर से जिंदगी हुई बर्बाद। आसमान से ओले और बर्फ की सफेद आफत। झुलसती गर्मी ने दुनिया का पारा चढ़ाया। कहते हैं कुदरत जब अपने पर आती है तो फिर इंसान उसके सामने बेबस नजर आता है। कुछ ऐसा ही हाल आज आधी दुनिया का है। कहीं बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है तो कहीं बर्फीले शैतान ने पूरे देश पर सितम ढा दिया है। Really? Was that necessary? Dude, just go take out the front. कहीं एवलांच हो रहा है तो कहीं बर्फीले तूफान का बवंडर है। आधी दुनिया पर कुदरत का टॉर्चर जारी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रकृति अब प्रतिशोध पर उतर आई है। सबसे पहले बात हिंदुस्तान की करेंगे, जहां मई के महीने में प्रचंड गर्मी अपना विकराल रूप दिखाती है। वहीं
इस वक्त बारिश और तूफान का नजारा जिस समय में चिलचिलाती धूप जीने नहीं देती थी, उस वक्त में बदलता मौसम और बादलों की गड़गड़ाहट घबराहट की वजह बनी हुई है। जी सर। दिल्ली, नागौर, भोपाल, डिंडोरी, जिस नौतपे के मौसम में सूरज की प्रचंड गर्मी होनी चाहिए, उसी मौसम में आंधी और तूफान ने पूरा मंजर डरावना बना दिया। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और पूर्वोत्तर तक से जो तस्वीरें आई, उसने लोगों का दिल दहला दिया। हर तरफ मानो वक्त से पहले मानसून नहीं बल्कि तबाही का बवंडर सितम ढा रहा है। चूंकि मई के महीने में जिसमें कि गर्मी पड़ना चाहिए थी, वो बरसात हो रही है, तूफान आ रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, ये असामान्य घटना है और इसके लिए हमको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जो बड़े महानगर हैं उनमें पेयजल की समस्या आ सकती है। तो अभी से हमको उसका सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, वो प्रोग्राम बनाकर रखना पड़ेगा किस तरह से अगर पेयजल की समस्या आई तो उसका निराकरण हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और उससे निपटना अभी से तैयारी कर लेंगे तो हमको कष्ट नहीं होगा। मई में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं जब पहाड़ों से मैदान की तरफ चलते हैं तो बारिश और तूफान ने वो तस्वीर दिखाई है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कुदरत चाहती क्या है, आखिर उसके मन में क्या है। क्या ये किसी विनाश लीला का संकेत तो नहीं, यहीं से तबाही से पहले का रेड अलार्म तो नहीं, क्योंकि बिन मौसम बरसात और बाढ़ तूफान ने तबाही का वो अलार्म बजाया है जो डराने और दिखाने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं। हिंदुस्तान में मई के महीने में बाढ़ बारिश का नजारा आप देख ही चुके हैं। इससे पहले अमेरिका और अमेरिका के जॉर्जिया और अल्बामा में भीषण तूफान के बाद ढहे मकानों के मलबे से लोगों को निकाला गया, जिसमें 28 लोगों की जान निकल गई। तो वहीं यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट एटना धधक उठा, जिसे देखने पर ऐसा लगा मानो वहां लावे का बवंडर आ गया। ज्वालामुखी फटने के बाद 10,000 फीट की ऊंचाई तक धूल और काले धुएं का गुबार उड़ता नजर आया। और ये सिर्फ किसी देश का हाल नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का कुदरत बार बार अपने रंग बदल रही है, तबाही का अलार्म बजा रही है, वो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा और भयंकर होने वाला है। द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 नाम के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन का कहर थम नहीं रहा है। चाहे वो पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हो या समुद्र की गहराइयां, कुछ भी इससे अछूता नहीं बचा। दुनिया में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कुदरत ने हाहाकार मचा रखा है। कहीं आसमान से पानी आफत बनकर बरस रही है, तो कहीं ओलावृष्टि और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कहीं तूफान देश में बर्बादी लेकर आया है, तो कहीं प्रचंड गर्मी से लोग हलकान हैं। दुनिया में भूकंप की आमद भी तेजी से बढ़ी है। कुदरत के प्रहार ने अमीर गरीब किसी देश में फर्क नहीं समझा है। हर देश का हाल बेहाल है। अफ्रीका में इसकी वजह से भूखमरी की स्थिति है, तो वहीं कई लोग बेघर तक हो गए। पाकिस्तान में भी विनाशकारी बाढ़ ने देश के अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया है। भारत से लेकर यूरोप और अमेरिका तक अब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों की तरफ से अब कई तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं, साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई है। साल 2022 में वैश्विक औसत तापमान 1850 से 1900 के औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सन 1850 के बाद से अब तक साल 2015 से 2022 तक रिकॉर्ड में 8 सबसे गर्म साल रहे। 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका से लेकर अफ्रीका और यूरोप से लेकर एशिया तक जिस एक कुदरती आपदा ने सबसे ज्यादा लोगों को डराया है, वो है आंधी, तूफान और हवा। और कुदरत के इस रूप ने जमीन से लेकर समंदर तक में कोहराम मचा रखा। मोका तूफान की वजह से बांग्लादेश के करीब एक द्वीप के डूबने की आशंका जाहिर की जाने लगी है। दुनिया में तेजी से बदलते मौसम के हालातों पर नजर बनाकर रखने वाले वैज्ञानिकों ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ दशकों में दुनिया के कई आइलैंड और समंदर किनारे बसे शहर या तो डूब जाएंगे या पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे।
इस समय पूरी दुनिया मौसम की विकृतियों से परेशान है। कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं आंधी चल रही है, कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं लू चल रही है, और तापमान भी जो है काफ़ी तेज पहुंच रहा है और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? इसको क्लाइमेटिक चेंजेस को जो वैज्ञानिक हैं वो दो कारणों से मानते हैं। एक तो ये कि अल नीनो का साल आ गया है ये, जिसमें कि प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से का तापमान अधिक होता है, और यही एक कारण है कि जो समुद्र की गर्म पानी की धाराएं हैं वो अपना रुख बदल लेती हैं, और उस कारण आपके जो कई स्थानों पर सूखा पड़ता है, कई जगह बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। ये वो चेतावनी है जिसने दुनिया के सामने वो मुश्किल खड़ी कर दी है जिसका वक्त रहते अगर हल नहीं ढूंढा गया तो फिर कयामत की शुरू हुई टिक टिक वहां पहुंचकर रुक जाएगी जहां से सिर्फ और सिर्फ विनाश ही विनाश नजर आएगा। ये खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसके क्षेत्रफल से लगा सकते हैं। Vamos todavía. Todavía, qué grande. थवाइट्स ग्लेशियर 1,92,000 किलोमीटर लंबा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से बड़ा है और ब्रिटेन के बराबर है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि इसके पिघलने से बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, कई देश डूब सकते हैं। लाखों करोड़ों जिंदगियां जल समाधि ले सकती हैं। थवाइट्स ग्लेशियर के पिघलने से मालदीव, सोलोमन द्वीप और फिजी जैसे द्वीप डूब सकते हैं, तो वहीं न्यूयॉर्क, शंघाई और टोक्यो जैसे शहर जल समाधि ले सकते हैं। भारत की बात करें तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे तटीय शहर इसकी जद में आ जाएंगे। कुल मिलाकर अभी तक जिस तरह से साल 2023 बीता है या बीत रहा है, यह शुभ संकेत नहीं है। न जाने कुदरत क्या ठान कर बैठी है, उसके मन में क्या है। क्या वो सब कुछ मिटा देने के मूड में है या फिर इंसान के अस्तित्व पर ही सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।